साहब आपने अभी मंत्री के रूप में बस्तर क्षेत्र का दौरा किया और जब चुनाव बनाना था तब भी आपने सघन दौरा किया, समस्याएं सुनी, लोगों से समस्याएं कलेक्ट की। अभी आप जब मंत्री के रूप में शासन के तरफ से जा रहे हैं तो उन समस्याओं के कितने समाधान नहीं हो पाए, ऐसी शिकायतें आप लोग लेकर आ रहे हैं, उनके बारे में आपने बिल्कुल ठीक पूछा कि मैं गया तो था 5 विभाग के मंत्री के कार्यों की समीक्षा करने के लिए, लेकिन जो मिलने के लिए लोग आए उन्होंने बहुत सारी बातें उठाई, विभाग के बाहर की भी बहुत सारी बातें उठाई और स्मरण दिलाया कि हम तो आपको जानते हैं, आप बोले थे अब करो। मैंने कहा भाई नहीं होगा तो अगले चुनाव के पहले मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ज़्यादातर वेतन के संबंध में था। जैसे हमारी मितानिन बहनें हैं, इनके लिए था कि जो इनको केंद्र सरकार से मिलता है 75% की जगह 100% हम उसके बराबर का कमीशन कर देंगे और उसको मिलाते हुए 5,000 तक अतिरिक्त 100% जो राज्य सरकार का है 5,000 के अंदर उसको समाहित करते हुए उसको देना, ये घोषणा पत्र में अंकित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हैं तो कार्यकर्ताओं के लिए कलेक्टर रेट, ये बात हुई थी घोषणा पत्र के समय, सहायिका को कुछ कम, उससे हम अभी दूर हैं। जो प्रेरक थे उनको कोई रोज़गार उपलब्ध कराएंगे उनके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। प्रेरक भी आते हैं, हर बैठक में आते हैं, जहाँ जहाँ हम लोग दौरे में जाते हैं, वो बात अभी तक नहीं हुई है। रसोइयाँ हैं, उनके लिए भी कहा गया था कि सम्मानजनक पारिश्रमिक आपको मिलेगा, काम के हिसाब से मिलेगा, उन लोग भी आते हैं। सफाई कर्मी जो हैं, जो स्कूलों में काम करते हैं, ऐसे कहते हैं कि 2 ही घंटे का काम लेते हैं लेकिन ज़्यादा समय भी रहते हैं, तो कोई भी 2 घंटा अपने पूरे दिन के 8 घंटे के श्रम का 2 घंटा देगा तो बाकी दिन में कहाँ उसको काम मिलेगा, कौन उनको बाकी दिन के लिए लगाएगा। तो ये इनके लिए बात हुई थी। नियमितीकरण को लेके बात हुई थी। सरकारी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, नियमितीकरण होते तक काम से ना हटाया जाए, इसके बाबत बात हुई थी। तो इस तरह की फिर पे की विसंगतियां हैं, कुछ ग्रेड पे का अंतर है, एक समकक्ष आपकी आहर्ता है लेकिन किसी को कुछ मिल रहा है सरकार के किसी विभाग में, किसी को उसी आहर्ता का कुछ दूसरा वेतन मिल रहा है। तो इस बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ये सारी बातें आती हैं, उसके अतिरिक्त भी बातें लोग रखते हैं। और जगह भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जी, बात आएगी। अगर घोषणा पत्र में रखा तो नैतिक जवाबदारी भी और सरकार के हिस्से के रूप में सीधी जवाबदारी भी उस हद तक बनती है। और मुख्यमंत्री जी से जब भी मौका लगता है बात करके मैं बताता भी हूँ कि ये पेंडिंग है और आगे भी उन बातों को उनके ध्यान में लाते रहेंगे।